इसी बीच एक बड़ी खबर 2018 जीरकपुर रेप केस में पास्टर बजिंदर दोषी करार दिया गया है। पास्टर बजिंदर दोषी करार 1 अप्रैल को होगा। पास्टर बजिंदर की सजा का ऐलान मोहाली कोर्ट ने पास्टर बजिंदर को दोषी करार दिया। दोषी करार दिए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में है पास्टर बजिंदर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। मोहाली कोर्ट ने पास्टर बजिंदर को दोषी करार देते हुए अब सजा का ऐलान होगा और उसकी जो तारीख है वो 1 अप्रैल है। भविष्यवाणी दे रहा हूं, कल जब मैं प्रार्थना में था, मेरे प्यारों, जब संसार दोष लगा रहा है, जब जज हुक्म दे चुके हैं, जब सब लोग विरोध में हो चुके हैं, पवित्र आत्मा ने कहा मैं खुद निकालूंगा अपने दास को और उसे ऊंचा करूंगा। मैंने कहा प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं। मेरे प्रिय, जब खुदा का जन परीक्षा में होता, शायद वो उस समय बात सुनने में नाकाम हो जाए, क्योंकि वो डिप्रेशन में है, वो परेशानी में है। लेकिन जब धर्मी दुआ करें तो खुदा अपने धर्मियों के कानों में बोलता है। मेरा खुदा गूंगा नहीं है जो ना बोले। ऐ अन्य जाति के लोगों, ऐ संसार के लोगों, मैं तुम्हें भविष्यवाणी दे रहा हूं, जितने दोष खुदा के नबी पर लगाए गए हैं, खुदा खुद लड़ेगा और वह खुद निकालेगा। उनकी सजा माफ हो चुकी है। आमीन। बढ़ा और आशीष बड़ी होगी। जीवन की राहों में चलने के लिए आपको और मुझे किसी न किसी साथ या फिर साथी की जरूरत पड़ती है। आज मैं आपको कुछ बातें फरमाना चाहूँगा। जिंदगी के राहों में चलने के लिए आपके पास हजारों लोग होंगे, आपके पास हो सकता है बॉडीगार्ड होंगे, लेकिन एक दिन कोई भी काम का नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ में कई लोग चल रहे थे, हजारों की गिनती में थे, है ना। लगभग लोग तो कुछ लोग खाने पीने के लिए 5000 से ज्यादा गिनती की संख्या में पाए जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कुछ चेलों को नियुक्त किया गया था, यानी कि कुछ लोग 12 चेले थे, कुछ जगह 72 चेले थे। लेकिन उसमें से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब मुश्किलें आई, तकलीफें बढ़ी, तब प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहने के लिए जो दावा किया करते थे वो सब भाग निकले। पतरस भी कहता था कि मैं आपके लिए मरने के लिए और जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा था कि हे शैतान, मेरे से दूर चला जा, है ना। देखो, प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को भी शैतान कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि उसके अंदर शैतान प्रवेश कर चुका था, पतरस के अंदर। और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो चेला था, जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती, और वो ही चेला प्रभु यीशु मसीह के साथ में रोटी खाता रहा, घूमता रहा, है ना, चलता रहा। वही व्यक्ति 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह की व्यापारी कर दी, यानी कि यीशु मसीह को बेच दिया। बात करते हो मेरे तमाम भाइयों बहनों, आज का भरोसा और कल का भरोसा हमें देखने के लिए मिल रहा है। आज हम किसी सेवक सेविका के ऊपर भरोसा करने जाएं तो कुछ समय के बाद आपको छोड़कर भाग जाएंगे। पास्टर बजिंदर सिंह के साथ में जितनी घटना घट रही है वो हमारे साथ भी कई बार घटी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसी घटना है पास्टर बजिंदर के साथ में जो ज़्यादा लंबी चौड़ी घटना है, लेकिन हमारे साथ इतनी बड़ी घटना नहीं घटी। लेकिन हमारे साथी लोग ही हमारे साथ विरोध करने लगे थे, वो घटना को हम देखते हैं। लेकिन पास्टर बजिंदर सिंह के ऊपर बलात्कार केस लगाया गया, अलग अलग प्रकार के केस लगाए गए। उतनी घटना तो हमारे ऊपर नहीं घटी, लेकिन हम हर बातों में लोगों को उत्साहित करते हैं कि आप छूटेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, प्रभु के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर के वचन को मानते चले जाइएगा। काफ़ी लोग अपने भाइयों को भी पकड़ा देते हैं। अपनी टीम के साथ में रहकर भी कुछ लोग कार्य कर रहे हैं, वो लोग धोखेबाज हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ में बैठने उठने वाले, खाना पीना खाने वाले लोग भी धोखा दे रहे थे। हमारे साथ बीते हुए दिनों में घटना घटी, जो हमारे साथ खाते पीते थे, हमारे साथ सेवकाई में घूमते थे, है ना, हमारा ही पैसा खर्चा किया जाता था, हम ही उन्हें गाड़ियों में घुमाया करते थे, कई जगह मीटिंगों में ले जाया करते थे, आने जाने का खर्चा दिया करते थे। लेकिन जब हमारे ऊपर जब मुश्किलें आई, जब हमारे ऊपर जब विरोध हुआ, संकटें बढ़ी हमारे ऊपर, तब क्या हुआ मालूम? तब भागने लगे लोग। कुछ लोग जो थे मेरे सपोर्टर थे। एक बार नहीं, कई बार हमारे ऊपर विरोध हो चुका है, कई बार हो चुका है ना। हमने पुलिस वालों को भी जवाब दिया, कई अधिकारियों को भी जवाब दिया, कई सेवक सेविका को जवाब दिया, उल्टे सुल्टे आरोप लगाने वालों को जवाब दिया। हम हर बातों में सक्सेस हुए। यह है प्रभु का प्यार और मोहब्बत। हमें बस प्यार से बोलने की जरूरत पड़ती है। प्रभु ने बोला अपने विरोधियों को, है ना, कैसे जवाब दे, प्यार से जवाब देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं
पैसों का ताकत के द्वारा घमंड को प्रकट करते हैं, अपनी कुछ संसार की ताकत के द्वारा घमंड को प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं मेरे भाइयों बहनों, संविधान सबके लिए है और प्यार की बोलियां सबके लिए होती है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, कुछ लोग जो प्यार मोहब्बत भेदभाव करते हैं बांटने के लिए, अपनों को प्यार मोहब्बत बांटते हैं, अपनी मिनिस्ट्री वालों को बांटते हैं बस प्यार मोहब्बत, अपने जाति धर्म वालों को प्यार मोहब्बत बांटते हैं लोग, लेकिन मेरा बांटना सबके लिए है। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सब जाति धर्म के लोगों के लिए मैं खड़ा हूँ। मैं उन सबको प्यार मोहब्बत बांटना चाहता हूँ जो परमेश्वर के नाम में और इंसानियत रूप से जीते हैं, जो इंसान के रूप में है। हम तो जीव जानवर से भी प्यार मोहब्बत करते हैं, उनको भी प्यार मोहब्बत दर्शाते हैं, उनको दाना देते हैं, कभी रोटी चारा घास डालते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं कि इंसानों से तो क्या बोलना चाहिए, जानवरों से तो प्यार करना अलग है, लेकिन इंसानों से भी प्यार नहीं कर रहे हैं। इतना तुल पड़े हैं कि एक एक बूंद उनका खून चूस कर पी जाएं, ऐसे तुल पड़े हैं। आज मसीह लोगों में ऐसा हो रहा है। पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर जो हमला हो रहा है, मैंने देखा उन्हीं के लोग उनके खून को चूस रहे हैं, उन्हीं के लोग उनकी बदनामी कर रहे हैं, उन्हीं के लोग उनके ही नोट पैसा खाकर करोड़ों रुपए का घोटाला करते हुए उन्हीं के लोग उनको फंसाए जा रहे हैं। मैंने देखा और मैंने समझा, काफ़ी फ़ोन मेरे ऊपर आते हैं, शिकायतें आती, काफ़ी पास्टर लोग भी उनकी टीम से भाग कर चले गए। वो लोग मुझे बोलते हैं कि उनके विरोध में बोलो, पक्ष में मत बोलो। ऐसे ऐसे पास्टर है जो मुझे पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने के लिए विरोध में बोलो ऐसे करके बोलते हैं। मैं उनको डांट कर भगा देता हूँ। मेरे भाइयों बहनों, अच्छा कर नहीं सकते तो बुरा भी मत करो, किसी की मदद नहीं कर सकते तो किसी को रोको भी मत। किसी की मदद करो, ये मतलब जो मदद कर रहा है उसको रोको मत। अभी मैं मदद कर रहा हूँ, मुझे रोक रहे हैं लोग। मैंने बोला भाई मेरी जब तुम मदद करो, जब मैंने बोला कि मुझे कैमरा खरीदना है तब मैंने बोला लोगों को, तो 1 रुपया सामने नहीं डाला लोगों ने। कुछ लोगों ने डाला, वो पैसे मैंने रखा है। एक दिन मैं कैमरा खरीद लूँगा और उन सबको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे कैमरे के लिए हेल्प करी है। मैं उन सभी को धन्यवाद दूंगा। मेरे पास कुछ पैसे रखा है कैमरे के लिए। वो एक कैमरा जो है लाख रुपए से ज़्यादा महंगा है, बाकी सब कुछ छोटा बड़ा सामान ले उसके साथ तो बहुत महंगा है। लेकिन मैं वो कैमरा जो लेने वाला हूँ वो पब्लिक सेवा के लिए है, वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई फैलाना है उस कैमरे के द्वारा, है ना। पैसे की बातें आती तो लोग भागते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे लोग भागते हैं। भागो ना, हमारा क्या, हम पैसे के लिए थोड़ी बैठे हैं। हम जो भी करेंगे पब्लिक को बोल के करेंगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम किसी से लूटने की बात नहीं करते। काफ़ी लोगों ने बोला मुझे पैसे भेजू क्या, मैंने बोला पैसे क्यों भेज रहे, वो पहले मेरे साथ खुलासा करो, है ना। किस बात के लिए भेज रहे, वो पहले खुलासा करना, उसके बाद में भेजना। हम पैसे के लालची बिल्कुल नहीं है। समझ में आता कि नहीं आता। और ध्यान रखना, पास्टर बजेंद्र सिंह को छुड़ाने के लिए मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। और जो गलत वकील है उन्होंने गलत वकील से साथ लिया है। पास्टर बजेंद्र सिंह को 2018 वाले केस में क्यों नहीं छुड़ाया, क्यों नहीं बचाया उस वकील ने, क्योंकि वो वकील विश्वासी नहीं है, प्रभु में नहीं है, वो तो जाएगा ही उल्टा सुल्टा, है ना। तो ध्यान रखना, मैं वकील दे रहा हूँ। 2018 वाला केस में भी जीतने का संभावना है ना, मौका है। लेकिन ये जो लोग हैं फाइल हमारे तक पहुंचाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं वकील देने तैयार हूं, वो फाइल हमको चाहिए। या फिर मुझसे बात करो, उनके पास्टर लोग, कितने पास्टर लोग हैं, क्या कर क्या रहे, सो रहे क्या बिस्तर लगाकर, है। मुझे तो अच्छे फोन करते, बचाओ बचाओ। हाँ, तो हम जो बोल रहे हैं वो मानो ना बात। हम आपसे 1 रुपया भी नहीं मांग रहे, आपके पैसे के भूखे और प्यासे हम बिल्कुल नहीं हैं। और पैसे का लालच भी मुझे देना मत, इतना याद रखना। जो भी पैसे का लालच देगा तुम्हारा रिकॉर्डिंग करके मैं यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा, याद रखना। दान डोनेशन देते हैं वो अलग बात है, लेकिन खरीदने की बात करते हो, लालच देने की बात अगर करोगे तो तुम्हारा रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा और तुम्हारी बदनामी फैल जाएगी। हाँ, हम बिकने वालों में से नहीं हैं और हम किसी को खरीदते भी नहीं हैं। हम खरीदते भी नहीं हैं और बिकते भी नहीं हैं, इतना याद रखना, ठीक है। तो प्रभु आप सबको आशीष करे और आगे की ओर बढ़े। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भलाई करना जानते हो तो भलाई नहीं अगर आप करते हो तो आप महापापी हो, गुनहगार हो, अपराधी हो। जो भलाई करता है उसे रोकते हो तुम, तो महापापी तुम हो, लूसीफर की औलाद हो, है ना। और क्या बोलना चाहिए, वो यहूदा स्कृति के नस्ल हो तुम, यहूदा स्कृति के नस्ल मत बनो, है ना। कैन और हाबिल के अंदर बीच में झगड़ा हुआ था। जो अच्छा कर रहा था हाबिल, और कैन ने उड़ा दिया उसको,
अच्छे करने वाले को उड़ा कर रख दिया। फिर बोलता है कि मैं क्या जानूं उसके विषय में, क्या जानूं मैं, क्या उसका रखवाला हूं क्या, और उसका वाचमन हूं क्या, बोलता है। और ऐसे ऐसे कैन और हाबिल के बीच में जैसे झगड़ा चल रहा था वैसे अभी चल रहा है। हाबिल को मारने वाले बहुत ऐसे खड़े हो चुके हैं आज। कुछ लोग मुझे बोलते पंजाब आइए, हम क्यों आएंगे, हम क्यों आएंगे, हमने क्या ठेका ले रखा तुम लोगों का, हम कहीं नहीं जाएंगे और कहीं नहीं आएंगे। हम यहाँ बैठे बैठे हम ऐलान कर रहे हैं। और कुछ लोग फालतू के लोग बोलते हैं, कमेंट में लिखते हैं कि आपके बोलने से, आपके बकवास करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे बोल रहे हैं। भाई तुम्हारे करने से अगर कुछ होता तो हम भी खुश हैं, करो करो ना, हम कहाँ आपको डांट रहे हैं उल्टा सुल्टा। अगर तुम कर रहे हो तो हम खुश हैं, लेकिन आज़ादी कुछ काम हो रहा है ऐसा लगना चाहिए। कुछ काम ही नहीं दिख रहा हमको, रुला रहे पब्लिक को। अब पास्टर बजेंद्र सिंह की लड़की प्रचार करेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे पास्टर बजेंद्र सिंह भी करेंगे, लेकिन ऐसा मत सोचना कि पास्टर बजेंद्र सिंह की सेवा को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचना यारो। उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके कुछ है लोग वो करेंगे सेवा, लेकिन ये मत सोचना कि सेवा को हटा कर रख देंगे, है ना। फालतू लोग हैं जो जैसे लूसीफर के लोग जो पास्टर बजेंद्र सिंह की सेवा को बर्बाद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर उनको ही उड़ा कर रख देगा, इतना याद रखना। खत्म हो जाओगे सेवा को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हो तो। चल ठीक, दूसरे वीडियो में आऊँगा, तब तक ले नमस्कार। प्रभु आप सबको आशीष करे।